रात के 11 बज रहे थे। पूरा गांव सो चुका था। केवल हवा के साथ सरसराते पत्तों की आवाज और कहीं दूर से आती उल्लू की हल्की चीखें सुनाई दे रही थीं। 17 साल का अर्जुन अपने कमरे में किताब पढ़ते हुए अचानक से उठ खड़ा हुआ। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे कोई अजीब संकेत उसे होशियार कर रहा हो। घर की खिड़की से झांकते हुए उसे बाहर कुछ अजीब सी हरकत दिखी। अर्जुन ने झट से अपनी टॉर्च उठाई और चुपचाप बाहर निकल गया। जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और झाड़ियों को हटाया। क्या था वहां? एक पुराना मिट्टी से भरा बक्सा। अर्जुन ने बिना समय गंवाए उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन बक्सा अजीब तरह से बंद था। अर्जुन ने सोचा, ये यहाँ कहाँ से आया? किसने रखा होगा? अर्जुन ने बक्से को अंदर लाने का फैसला किया। जैसे ही वह घर के भीतर पहुंचा, उसकी माँ की आवाज आई, अर्जुन, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने जल्दी से जवाब दिया, बस थोड़ा सा बाहर गया था माँ। वह अपने कमरे में गया और बक्से को मेज पर रख दिया। जब उसने फिर से खोलने की कोशिश की तो बक्से के ऊपर अचानक कुछ अजीबोगरीब आकृतियां उभर आईं। उसकी टॉर्च की रोशनी इन आकृतियों पर पड़ते ही एक तेज आवाज गूंजी, खेल शुरू हो चुका है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। क्या बक्सा शापित था? उसे अचानक बक्से के अंदर से हल्की रोशनी दिखी, लेकिन बक्सा अब भी बंद था। अर्जुन ने पास पड़ी चाबी उठाई। शायद यही चाबी इसे खोलने का तरीका थी। क्या वह इसे खोलना चाहिए? अर्जुन ने साहस जुटाकर चाबी को बक्से में घुमाया। अचानक से एक गहरी आवाज फिर से सुनाई दी, अगर तुमने खेल शुरू किया है तो तुम्हें इसे खत्म भी करना होगा। बक्से से एक कागज का टुकड़ा बाहर गिरा। उस पर लिखा था, तुम्हें 3 घंटे के भीतर 3 चुनौतियों को पूरा करना होगा। हर चुनौती के बाद अगले कदम की जानकारी मिलेगी। अगर तुम विफल होते हो तो अंधेरा हमेशा के लिए तुम्हें निगल जाएगा। अर्जुन ने कागज को पढ़ते ही पहली चुनौती देखी, बिना किसी डर के अंधेरे में जाओ और उस चीज को ढूंढो जो तुमसे सबसे ज्यादा छिपी है। अर्जुन की घबराहट और बढ़ गई, लेकिन उसे आगे बढ़ना था। क्या ये किसी का मजाक था? अर्जुन ने बिना देरी किए अपने घर के पीछे के बगीचे में जाने का फैसला किया। वहां हमेशा से अंधेरा और डरावना माहौल रहता था। उसने टॉर्च बंद कर दी, क्योंकि कागज में लिखा था कि उसे अंधेरे में ही रहना होगा। उसके हर कदम के साथ पत्तों की सरसराहट और तेज हो रही थी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और बगीचे के बीच में पहुंचा। वहां एक पुराना कुआं था, जिसे सालों से बंद कर दिया गया था। क्या यही वह जगह थी जहां उसे जाना था? उसने ध्यान से कुएं के पास जाकर देखा, लेकिन कुछ न दिखा। तभी अचानक उसकी टॉर्च अपने आप जल गई और कुएं के भीतर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन ने बिना सोचे समझे कुएं में झांका। वहां एक पुरानी सी किताब पड़ी थी। क्या यही उसकी पहली चुनौती का अंत था? अर्जुन ने किताब उठाई और जैसे ही उसने उसे छुआ, किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। किताब के अंदर एक और कागज निकला। उस पर लिखा था, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भय तुम्हारे सामने आएगा, उसे पहचानो, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका सबसे बड़ा डर, क्या वह सच में सामना कर सकेगा? वह जानता था कि उसका सबसे बड़ा डर ऊंचाई थी। उसे ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन कागज ने कहा था कि उसे उसका सामना करना होगा। लेकिन कैसे? तभी उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। वह एक गहरे पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। क्या यह सच था या केवल उसका मन खेल रहा था? अर्जुन ने चारों ओर देखा। उसे चारों तरफ गहरी खाई दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे आया, पर उसे पता था कि उसे इस ऊंचाई से नीचे उतरना होगा। बिना डरे उसने एक रस्सी देखी जो पहाड़ से नीचे जा रही थी। क्या वह इस रस्सी के सहारे नीचे जा सकता था? उसका पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने धीरे धीरे रस्सी पकड़कर नीचे उतरना शुरू किया। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसे चुनौती पूरी करनी थी। नीचे उतरते वक्त हर पल उसे लग रहा था कि वह गिर जाएगा, लेकिन आखिरकार वह सफलतापूर्वक नीचे पहुंच गया। क्या उसने अपना डर जीत लिया था? जैसे ही अर्जुन नीचे पहुंचा, उसे फिर से किताब में एक और पन्ना मिला। ये आखिरी चुनौती थी, अंतिम सत्य का सामना करो। अर्जुन चौंक गया। अंतिम सत्य, इसका क्या मतलब था? तभी उसके सामने एक दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण में उसकी खुद की परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वह पास गया, दर्पण में उसे कुछ और दिखने लगा। उसकी सबसे गहरी भावनाएं, उसके सबसे बड़े डर, उसके छिपे हुए राज। दर्पण में उसकी तस्वीरें दिख रही थीं, जहां वह कई बार गलत फैसले ले चुका था। क्या यह उसका पश्चाताप था? अर्जुन ने महसूस किया कि आखिरी चुनौती का अर्थ था अपने भीतर की सच्चाई का सामना करना। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर सकता हूँ? दर्पण में उसे एक आखिरी सवाल दिखा, क्या तुम खुद को माफ कर सकते हो? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, मैं खुद को माफ कर सकता हूं। मैं अपने डर और गलतियों को स्वीकार करता हूं। दर्पण में अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सब कुछ साफ हो गया। अर्जुन को लगा जैसे वह एक नई शुरुआत कर रहा है। उसने किताब को बंद किया और खेल खत्म हो गया।
सुबह हो चुकी थी। अर्जुन अपने बिस्तर पर जागा। बक्सा अब उसके सामने नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि यह सब एक सपना था या हकीकत, लेकिन एक चीज साफ थी, वह अब खुद को बेहतर जानता था और अपने भीतर के डर को मात दे चुका था। मॉरल, जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे भीतर ही होती हैं। अगर हम अपने डर और कमजोरियों का सामना कर सकें तो हम अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं।